नमस्कार, रिपब्लिक इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त रविशंकर। देश आज 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, यानी कि देश के स्वतंत्रता के आज 75 वर्ष पूरे हो गए। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के बावजूद आज हम कहां तक पहुंचे हैं, इस विषय पे जानने के लिए आज हमारे बीच वैशाली के विधायक मौजूद हैं। इसके साथ साथ जदयू श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर आनंद जी मौजूद हैं। इनसे जो मैंने खास बातचीत की उसका स्पेशल रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। इस विषय पे उन्होंने क्या कुछ कहा, अमृत महोत्सव पर उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए स्पेशल रिपोर्ट रिपब्लिक इंडिया के साथ। आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे इस प्रदेश की जनता को? स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर पूरे राज्यवासियों को मेरी शुभकामनाएं। साथ ही इस देश को आज़ादी मिली और उस आज़ादी के लिए जो हमारे सैकड़ों अनेकों उन्होंने बलिदान किया इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, मैं उनके परिजनों और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों जो अनजान हैं या जो जिनका नाम सभी जान रहे हैं, उनके प्रति भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। और इस 75वें वर्षगांठ के अवसर पर जो पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस अवसर पर हमारा राज्य तरक्की करे, सबों का दिन सुख समृद्धि का हो, यही मैं शुभकामना देता हूँ। आप लोकतंत्र की भूमि वैशाली से हैं और क्या कुछ लगता है कि आने वाले समय में लोकतंत्र का बेहतर नज़ारा वैशाली से देखने को मिलेगा? बिल्कुल, वैशाली तो लोकतंत्र की जननी है। महिलाओं को जो आज सम्मान मिल रहा है, पूर्व में वैशाली से ही महात्मा बुद्ध के संघ में महिलाओं का प्रवेश हुआ था और आज हम सभी महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो वैशाली तो शुरू से ही लोकतंत्र की जननी रही है और वैसे उदाहरण पेश किए गए हैं पूर्व में भी वैशाली से, और आज बिहार में वैसा मिसाल पेश किया जाएगा। क्या कुछ लगता है कि आने वाले समय में जो समस्याएं हैं वैशाली वासियों को, खासकर बाढ़ की समस्या हो, और अक्सर वैसे लोग बाढ़ में लोग डूब जाते हैं, बहुत सारे लोगों के घरों में डूब जाते हैं, तो आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो उनके लिए कुछ बेहतर कुछ दिखेगा क्या आने वाले समय में? देखिए, बिहार में जो बाढ़ की विभीषिका आती है वो नेपाल में जब जब बारिश होता है, ज़्यादा बारिश होती है, तो बिहार के अधिकांश हिस्से डूबते हैं। इस संदर्भ में बांधों की मजबूतीकरण भी की गई है। जो गंडक के तिरहुत बांध है, मेरे इलाके में पड़ता है, उसको मजबूतीकरण किया गया है। साथ ही हमारे इलाके से बीच से गुजरने वाले बाया नदी के उड़ाई के लिए, क्योंकि गाद के भर जाने से उथली हो गई है नदी, तो उनके उड़ाही करके और उस मिट्टी को ही बांधों पे रख के उसकी मजबूतीकरण की योजना जिले से होकर सरकार को चली गई है। आने वाले समय में ये योजना पास हो जाएगा और मुझे लगता है कि दिसंबर जनवरी में ये काम शुरू होगा। और आखिर में क्या कुछ संदेश देंगे वैसे लोगों को जो अभी तक उस हाशिए तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो अभी बहुत पीछे की ओर हैं, विकास से बहुत पीछे की ओर, उन लोगों के लिए आपका क्या कुछ संदेश होगा? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम बिहार में हो रहे हैं, ऐसा कोई विभाग या ऐसा कोई संस्था बाकी नहीं है जिसके लिए उन्होंने काम नहीं किया है। उन सबों के लिए, जो आप वंचितों के बारे में आप पूछ रहे हैं, उन सबों के लिए, सबों के उत्थान के लिए, उनकी तरक्की के लिए हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं।